जय श्री कृष्ण। मैं हूँ मुनि शुक और आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं भगवत चिंतन में। एक ही चीज़ के बहुत से नाम हैं: दुख, पीड़ा, कलेश, संताप, हरासमेंट। लेकिन जानने वाली बात यह है कि ये दुख, पीड़ा, कलेश, हरासमेंट क्या हमें बाहर के लोग ही देते हैं? बाहर से ही हमें प्राप्त होता है? नाम तो इनका एक ही है। या तो ऐसा होना चाहिए था कि बाहर से जो लोग दें उनका कुछ और नाम हो और घर वाले जो लोग दें उसका कुछ और नाम हो। हमें 24 घंटे एक ही नाम याद रहता है। भाई बड़ा परेशान हूँ, टेंशन बहुत है। कोई कहता है कलेश बहुत है, कोई कहता है इस पीड़ा ने तो मेरी जान ले ली है, कोई कहता है हरासमेंट से इनकी मैं परेशान हो चुका हूँ। चीज़ एक ही है जिसको आप दुख बोलते हैं, लेकिन उसके बहुत से नाम हैं। और इस बहुत से नाम की जो ये बीमारी है, इसके दो मार्ग हैं। एक मार्ग है बाह्य और एक मार्ग है अंतर्मार्ग। दो तरह से ये बीमारी हमें घेर के बैठी है, जिसका नाम है दुख, हरासमेंट, पीड़ा, संताप। इसने हमारी सारी सुख, शांति, आराम को भंग करके रख दिया है। लेकिन कभी चिंतन करें कि क्या हम इसका कोई अंत कर सकते हैं? इन दुखों का निवारण कर सकते हैं, इन कलेशों का निवारण कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले पता तो हो कि ये हमें क्या बाहर वाले ही दे रहे हैं या अंदर मन से पैदा हो रहे हैं। तो आज इसी विषय पे चिंतन करते हैं। एक बहुत ही बड़ा परिवार है। आप याद रखिएगा, समय समय पर किए गए इंसान के अच्छे कर्मों को और बुरे कर्मों को आगे आने वाले भविष्य काल में लोग इतिहास का नाम दे देते हैं। और यही इतिहास आगे जाके लोगों के लिए क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसके लिए प्रमाण बन जाता है। शास्त्रों में भी आता है। स्वयं श्री कृष्ण भगवान गीता में अर्जुन को कहते हैं, हे अर्जुन, जैसा श्रेष्ठ व्यक्ति कर्म करता है वैसा ही सामान्य पुरुष उसे देखकर कर्म करता है। वो कोई अलग कर्म नहीं करता। वो अपने माइंड में मान लेता है ना कि ये व्यक्ति अगर मेरे लिए श्रेष्ठ है तो उसी का अनुकरण करना शुरू कर देता है। इसलिए हमें ऐसे कर्मों का स्वावलंबन लेना है, आलंबन लेना है, जो हमारे दुख, कलेश, कष्टों को मिटाएं और सुख, शांति, परम संतोष को हमारे जीवन में दें। और तो और ऐसा कोई टीका मार्केट में बना ही नहीं जैसे आप जैसे ही लगाएं आपके जीवन में सुख, संतोष, आनंद आना शुरू हो जाए। ऐसा कोई टीका नहीं है। हाँ, आपकी दुख की वेदना को दूर करने के लिए हमें एंटीबायोटिक्स दे देते हैं कि आपके दुख की वेदना कम हो जाए। हमें पेन किलर्स दे देते हैं। लेकिन आप देखिए, पेन किलर्स भी जहर से निर्माण होती हैं, वो कोई मिठाई से निर्माण नहीं होती। अर्थात जब भी आपने अपने दुखों का अंत करने का सोचा, कलेशों का अंत करने का सोचा ना, तो आपको जहर रूपी पीड़ा को पीना पड़ेगा। तब जाके आपके जीवन को जो पीड़ाएं, दुख और कष्ट परेशान कर रहे हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। आज हम चिंतन करते हैं कि दुख, पीड़ा, कलेश, हरासमेंट, क्या इसका एक ही मार्ग है कि ये बाहर वाले मुझे दे रहे हैं? क्या मैं बार बार उंगली उठाने योग्य हूँ कि इसी ने तो मेरे साथ ऐसा किया, इसी ने तो मुझे पीड़ा दी, इसी ने तो मुझे परेशान किया? या कहीं अंदर से तो पैदा नहीं हो रहे मेरे अंदर ये पीड़ा, ये कलेश, ये हरासमेंट, ये दुख, जिन्होंने मेरे संतोष को खा लिया है? और जब भी संतोष मन में पैदा होगा ना, तब आपको पता चलेगा ये पीड़ा और कलेश अब मेरे जीवन से खत्म हुए। किसी भी पदार्थ से, किसी भी वस्तु से, किसी भी भौतिक चीज से हम मानसिक रूप से तो सोच लेते हैं मैं बड़ा सुखी हूं, लेकिन अंतरात्मा के भाव से हम कभी भी प्रसन्न नहीं रह पाते। एक बहुत बड़ा परिवार है, दो भाई हैं, एक ही पिता के पुत्र हैं, गद्दी एक ही है। बड़े भाई को लगता है गद्दी मुझे प्राप्त होगी क्योंकि मैं बड़ा भाई हूं। लेकिन बड़ा भाई ये मानना ही नहीं चाहता कि मैं आंखों से अंधा हूं अर्थात नेत्रहीन हूं। और राजगद्दी के लिए विधान है कि जो 32 गुणों से युक्त है वही राजगद्दी का अधिकारी होगा। आप देखिए, ये पुरातन काल की बात आज हमारे भविष्य में एक इतिहास का रूप ले चुकी है। और हो सकता है हमारे कर्म भी आगे जाके हमारे परिवारों में इतिहास का रूप लें। तो क्यों ना आज हम अपने जीवन में ऐसे उत्तम कर्मों के पात्र बने कि हमारा इतिहास पढ़ने के लिए हमारे भविष्य में आने वाले परिवार हमें आदर्श माने कि हमने अपने जीवन में से दुख, पीड़ा, कलेश, हरासमेंट कैसे दूर किए। और क्या ये दुख, पीड़ा, कलेश, हरासमेंट बाहर से आए हुए थे या मैंने स्वयं पैदा किए हुए थे?
बड़ा भाई इस बात को स्वीकार ही नहीं करना चाहता कि मैं नेत्रहीन हूँ। आप देखिए, आज के समय में सबसे बड़ी पीड़ा का कारण ये है कि हम स्वीकारना ही नहीं चाहते हमारी कमजोरी क्या है, मैं कहाँ पीछे पड़ रहा हूँ। और कितने शांत भाव से अगर मान लें कि जी मैं इस चीज़ का पात्र नहीं हूँ, आप सही कह रहे हैं, मैं किसी और चीज़ का पात्र हूँ, लेकिन आपको लगेगा यार कितना कष्ट है, कितना मुश्किल है इस बात को स्वीकारना कि मैं इस चीज़ का पात्र नहीं हूँ। पूरी ज़िंदगी तो हम इसी में लगा रहे हैं कि ये चीज़ मेरी ही है। यहीं आप पेन किलर को याद करें जो जहर से बन रही है, लेकिन आप जैसे ही खाते हैं आपके शरीर में हो रही अति वेदना को शांत कर देती है। इन पेन किलर्स में जहर का प्रयोग होता है, इसलिए डॉक्टर्स कहते हैं ज़्यादा पेन किलर ना लें, आपके लीवर पे इफेक्ट डालेगी। अब आप देखिए, जहर ही जहर को काट रहा है, कोई अलग वस्तु नहीं काट रही। इसलिए आपके जन्म में आपके ऐसे डिसीजंस होना जरूरी हैं जो जहर रूपी हो आपके लिए, लेकिन जो जहर भर चुका है ना आपके जीवन में उसको नष्ट कर दें। एक आप अगर ये सोचें कि उस भाई ने त्याग का डिसीजन ले लिया होता कि नहीं, सारे पदार्थ तो मुझे उपलब्ध ही हैं, चाहे मैं राजा बनूं या ना बनूं, मैं हर चीज का उपभोग ले सकता हूं, लेकिन राजा बनने की टेंशन, पीड़ा, हरासमेंट, कलेश उसने कुछ इस कदर जीवन में बसा लिए कि सारे पदार्थ होने के बाद भी अब मन में दुख और कलेश बना हुआ है। अब जब राजगद्दी प्राप्त नहीं हुई है भाई को, किसी कारण से, अपनी वास्तविक परिस्थिति को ना समझने के कारण से कि मैं नेत्रहीन हूं और मैं इस चीज का पात्र नहीं हूं, समझाना सिर्फ अपने आप को है। आपने किसी दुनिया को नहीं समझाना, सिर्फ आपने अपने आप को समझाना है कि भाई ये चीज़ मेरे हक की है, ये चीज़ मेरे हक की नहीं है, और इसके लिए संघर्ष करना मेरे लिए अनुचित है। जीवन में बहुत तरह के संघर्ष हैं, आपको करने पड़ते हैं, लेकिन उन संघर्षों से पहले आपको ये भी तो जानना जरूरी है कि ये संघर्ष मुझे सफलता से जोड़ेगा या मुझे बिना बात की वेदना देगा। भगवान श्री कृष्ण जी स्वयं गीता में अर्जुन को कह रहे हैं, अर्जुन त्याग के बिना शांति प्राप्त नहीं होती। आप देखिए, कहीं अगर ये बड़ा ब्रदर त्याग की भावना को अपने अंदर ले आता और स्वयं अपने हाथ से सब कुछ छोटे भाई को दे देता तो जीवन में ये विवाद बढ़ता, आगे ना बढ़ता। इसी परिवार में आगे एक पुत्र प्राप्ति के लिए इसी अंधे भाई ने कर्म किया, और जो पुत्र प्राप्ति हुई वो अपने पिता की सारी मानसिक भावनाओं को साथ लेकर पैदा हुई। मतलब आपके जीवन में जो जो घटित हो रहा है ना, आपके बच्चों में वही चीजें पूरा उसी प्रकार से अपना साया साथ लेके पैदा होंगी। आप ये मत सोचिएगा कि मेरे बच्चे अगर मैं अलग कर्म कर रहा हूं तो अलग तरह के पैदा हो, बिल्कुल नहीं। आपके जीवन का कुछ अंश आपके बच्चों में आएगा ही आएगा। आगे जो पुत्र हुआ वो भी इसी चीज के साथ पैदा हुआ कि ये सब कुछ मेरा है। उसमें भी किंचित मात्र त्याग की भावना ना पैदा हुई। क्या हुआ, इस छोटे से बच्चे ने छोटी सी उम्र में, जिस समय इंसान को पता ही नहीं होता कि राजपाट भोग विलास क्या है, अपने इन राजपाटों के चक्कर में अपने ही चचेरे भाई को जहर देकर मारने का प्रयत्न किया। अब जब ये बातें बढ़ते बढ़ते उनके यौवन अवस्था में आई तो आप सोचिए, एक आदमी को जब आपसे कुछ लेना होता है या हमें जब किसी से कुछ लेना होता है और हमारे गुस्से से बात नहीं होती तो हम एक मखोटा ओढ़ते हैं, जैसे प्रेम का मखोटा, अपनेपन का मखोटा, चापलूसी का मखोटा बोलते हैं। अब इस व्यक्ति ने अर्थात बड़े भाई के पुत्र ने एक ऐसा मखोटा रचा कि अपने सामने वाले भाइयों को बड़े प्रेम पाश में बांधकर एक ऐसी चाल खेली कि उनका सब कुछ जीत लिया। अपने इस आंतरिक वेदना, आंतरिक पीड़ा, आंतरिक दुख को स्वयं नष्ट ना करने के कारण, इसे बढ़ाते रहने के कारण उसने इतना हीन कर्म किया कि स्वयं अपने ही परिवार की वधू पर वस्त्र खींचने की हीनता तक का पाप अपने मत्थे ले लिया। यहाँ तीसरी बात है कि आपने जैसे कर्म किए उनका त्याग करना जरूरी नहीं समझा, वही भावनाएं आपके बच्चों में आई और अब उन्हीं बच्चों ने आपकी, मेरे पिताजी की ये इच्छा थी, वो ये इच्छा रख के गए और मैं इस इच्छा को पूरा करूंगा। अरे कैसे कर लोगे आप? जो आपके अधिकार की वस्तु नहीं है वही आप अपने बच्चों को देके जा रहे हो। सिर्फ आपने ये अनुभव करना है, जो हरासमेंट है, दुख है, पीड़ा है, कलेश है, क्या ये सिर्फ मुझे बाहर से ही प्राप्त हो रही है या अंदर से प्राप्त हो रही है, मैं खुद करके बैठ गया हूं? क्योंकि अगर आपने इसका निवारण करना है ना,
तो एक ही शस्त्र है आपके पास जिसका नाम है त्याग। और अगर आप त्याग करते हैं ना तो आप आदर्श स्थापित करके जाते हैं आगे आने वाली अपनी पीढ़ियों में कि हमारे पिताजी, हमारे पूर्वजों ने त्याग से परम शांति को प्राप्त किया था। और आपके कुल में आप ही श्रेष्ठ होंगे, तभी आपके आगे आने वाले परिवार श्रेष्ठ होंगे। आप ये नहीं सोचते कि आपके हर परिवार में श्री कृष्ण भगवान ही आएंगे या अर्जुन जी आएंगे। आपको ही वैसा बनना पड़ेगा और अपने परिवार के लिए आदर्श स्थापित करना पड़ेगा। आपको उन्हें बताना पड़ेगा कि अंतर्वेदना ही दुख, पीड़ा, कलेश और हरासमेंट है जिसे हम स्वयं अपने जीवन से निकाल सकते हैं। और यही पीड़ा, दुख और कलेश अगर हमारे उत्तम संघर्ष को चैलेंज करने के लिए हो तो उसे शास्त्रों में पुरुषार्थ बोला जाता है। उसी संघर्ष के कारण हम एक दिन सफलता को प्राप्त करते हैं। तो अपने बच्चों को और अपने आप को स्वयं समझाना है कि मैं जो संघर्ष कर रहा हूं, मैं जो दुखी हूं, क्या मैं जो कलेश ले रहा हूं कल मेरे सुख का कारण बनेंगे? ये ऐसे सात्विक दुख, कष्ट और कलेश हैं। और अगर ये सात्विक नहीं है, मेरी अंतरात्मा से, मेरी इच्छाओं रूपी वृक्षों से ये पैदा हुए पड़े हैं जिनकी अब शाखाएं चारों तरफ फैल चुकी हैं, तो हमें इन्हें रोकना और काटना शुरू करना पड़ेगा। अब इसी पुत्र ने ऐसा घृणित कर्म किया कि ये पूरा परिवार युद्ध की अवस्था में पहुंच गया। और इसी पिता की इस भावना ने कि सब कुछ मेरा है, ये राज्य गद्दी मेरी है, इसका त्याग ना करने के कारण अपने 100 पुत्रों का रण में हन्यते अर्थात बिल्कुल ही नाश करवा लिया। ना तो इसने ये समझा कि मेरी वास्तविक स्थिति क्या है, मैं किस चीज़ का पात्र हूं कि नहीं हूं, इस चीज़ को यहीं ख़त्म कर दूं। दूसरा, इसने यही अपेक्षाएं और आकांक्षाएं अपने आने वाले परिवार में दे दी और इसी परिवार में आगे जाकर ये आकांक्षाएं और अपेक्षाएं सबके नाश का कारण बनी। और आज आप थोड़ा कुरुक्षेत्र से मेरठ की तरफ आगे जाएं तो आपको एक बहुत बड़ा नाम सुनाई देगा, हस्तिनापुर। क्या नाम सुनाई देगा आपको? हस्तिनापुर। उस हस्तिनापुर में ना तो आज हस्ती ही रही, ना पुर ही रहा, रह गया तो सिर्फ एक मिट्टी का टीला जो चारों तरफ से बंधा हुआ है और बाहर एक बोर्ड लगा हुआ है कि ये गवर्नमेंट की विभागीय जगह है जिसको पुराणिक विभाग बोलते हैं, इसमें कुछ भी करना गैर कानूनी है। आज क्या आप सोच सकते हैं कि जिन चीज़ों के लिए हम लड़ रहे हैं, हम मर रहे हैं, हम एक दूसरे से दूर हो रहे हैं और 24 घंटे वेदना में हैं, क्या 100 साल बाद वहाँ जाके बोर्ड लग सकता है कि ये प्रॉपर्टी किसी ऐसे व्यक्ति की है जो गवर्नमेंट को हस्तक्षेप करने के लिए दे गया और आप इसके विषय में कोई चैलेंज नहीं कर सकते? ये पुरातत्व विभाग में जा चुकी है। आज उस हस्तिनापुर का ना तो कोई हस्ती रही और शास्त्रों में पुर उसे बोलते हैं जहाँ सब अवेलेबल हो। पुर तो दूर की बात, क्या पानी भी नहीं रहा कि आप वहाँ बैठ के पानी पी सकें। अब आपको मैं यही बताना चाहता था आज के भगवत चिंतन से कि वो जो राजा के 2 पुत्र थे वो धृतराष्ट्र और पांडु थे। धृतराष्ट्र ने जीवन में बस यही एक चीज़ नहीं स्वीकारी कि मैं आंखों से अंधा हूँ। कहीं हम भी हर बार अपने अंधत्व को छुपाते फिरते हैं, हम मानना ही नहीं चाहते कि भाई ये मेरा नहीं है। यहाँ दुख, कलेश, वेदना और संताप, पीड़ा, हरासमेंट बाहर से पैदा नहीं हो रहे, अंदर से पैदा हो रहे हैं। अब जिनको अगर हम बर्दाश्त नहीं कर पाते या हम उनसे सिद्धि को नहीं पहुंच पाते तो अपने परिवार को ट्रांसफ़र कर देते हैं और यही परिवार आगे लड़ता लड़ता पूरे परिवार के नाश का कारण बनता है। तो क्यों ना विचार करें कि ये हरासमेंट बाहर से है या अंदर से है। और अगर बाहर से है और आपको एक दिन सफलता तक लेके जाएगी तो इस हरासमेंट को पूरा चैलेंज करें। ये संघर्ष ऐसा बनाएं कि दुनिया आपको आगे जाके सैल्यूट करे कि इस इंसान ने अपने जीवन में बड़े उत्तम संघर्ष किए हैं, बड़े उत्तम कष्टों और कलेशों को पार करके इसने अपने जीवन को यहाँ तक पहुँचाया है। लेकिन अगर आपको लगता है ना आपके द्वारा उठाए जा रहे कष्ट, कलेश, दुख और पीड़ाएं सिर्फ और सिर्फ आपकी आकांक्षाओं पर निर्भर हैं तो आप इनका त्याग कर सकते हैं, क्योंकि शास्त्र कहते हैं इनको त्याग करने के बाद ही आपको सुख और शांति अनुभव होगी। और अगर आप एक सच्चे श्रोता हैं, आप एक सच्चे सुनने वाले हैं, तो आज से ही आपके जीवन में आपको अनुभव होगा कि इस चीज़ को मैं ज़बरदस्ती कहीं अपने जीवन में बांध के बैठा हूँ, क्यों ना मैं इसके बंधन को काट दूँ और मुक्ति को प्राप्त करूँ। क्या मुक्ति कुछ और है?
बस अपने मन के जंजालों से छूट जाना ही मुक्ति का साधन है। और यही हरासमेंट, यही दुख और यही कलेश सिर्फ अंदर से जो पैदा हो रहा है वो इंसान की दुर्गति का कारण है। बाहर के संघर्षों को अगर सफलता देने वाले हों तो पुरुषार्थ की तरह लड़ें, लेकिन अगर सफलता देने वाले ना हो तो छोड़ दें। और अंदर के संघर्षों को कोशिश करें अपनी वास्तविक परिस्थिति को समझकर, अपनी वास्तविक स्थान को समझकर उनका त्याग करें, जो आपके लिए श्रेयस्कर होगा, आपके परिवार के लिए श्रेयस्कर होगा। मुझे लगता है आप समझ चुके होंगे कि हरासमेंट, पीड़ा और दुख, इसके दो मार्ग हैं, एक बाह्य मार्ग और एक अंतर मार्ग। तो आपने आज से इनका चुनाव जरूर करना है कि किस मार्ग के द्वारा आया हरासमेंट, कलेश और दुख मैंने स्वीकार करना है, और किस मार्ग के द्वारा आए हुए इस हरासमेंट, कलेश और दुख को मैंने त्यागना है। जुड़े रहिए मेरे साथ। मैं हूं मुनि शुक। जय श्री कृष्ण।